Now for this question, if the shortest distance of the parabola y square that is equal to 4x from the center of the circle x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 that is equal to 0 is d, they need to find d square. Basically मुझे we have to find shortest distance between two curve, जिसमें से एक कर्व पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, एक सर्कल है. तो यह तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे शो कर रहा है. हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से भी कर सकते हैं और मैं एओडी के मेथड से भी कर सकता है इस क्वेश्चन को. हमने थ्योरी में बताया था एओडी में कि हाउ कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व. और मजे की बात क्या है ना, मजे की बात यह है कि इस कर्व में एक इस कर्व में एक कर्व सर्कल है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लाई करता है. और दुनिया जानती है मेरे भाई कि सर्कल के केस में नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. तो उसका सेंटर तो नॉन है, तो सेंटर उस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. डेट मीन्स कहने का मीनिंग है कि इस क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते, एक ईओडी के मेथड से और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से क्या है कि अच्छा, हमने एक और बात बताया था, अभी बता रहा है क्या थ्योरी में. अब मैं ये भी दोबारा बोल रहा कि भाई अगर दो कर्व में एक कर्व आपको पास सर्कल है ना, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दूसरे कर्व के लिखिए, क्योंकि वही तो नॉर्मल उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा ना, ये आपको याद रखना है. तो यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यू. तो ये क्या यहाँ पे 1 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ये तो 1 है. नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, दिस पैराबोला y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यू. ये क्या है भैया, ये तो हमारे पास 1 है. सो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यू. ठीक है, तो मुझे एक रिलेशन, एक नॉर्मल है एंड दिस नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सी इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जी कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज 2,8. अब ये 2,8 सेटिस्फाई करेगा तो एम में तो क्यूबिक आ गया. एम की 3 रूट्स हो सकती है या फिर एक रियल दो इमेजनरी, वो तो फाइंड आउट करने पे मालूम चलेगा मेरे को. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट वाई क्या है 8 इज इक्वल टू m इंटू 2m माइनस 2m माइनस एम क्यू. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट एम क्यू, जस्ट अ मोमेंट, एम क्या है मेरा 2 है ना, सॉरी एक्स क्या है 2 है, तो 2m वाई इक्वल टू क्या होता है एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यू. ए 1 है तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यू. वाई 8 एम एक्स 2, तो दिस इज 2m, दिस गेट कैंसल्ड यानी एम क्यू इजिकल टू 8 आ गया बेटा. अब यहाँ से एम की एक ही रियल वैल्यू आएगी, दिस इज नथिंग बट एम क्यू माइनस 2 का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू 0, दैट इज इक्वल टू फ्रॉम यू हैव टू राइट एम माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 0. तो फ्रॉम योर एम इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका जो d है ना, हाँ जी भैया, इसका जो d है ना वो लेस देन 0 है. यानी यहाँ से m की एक ही वैल्यू आ रहा है, डैट इज थोड़ा सा कुछ मिस्टेक जा रहा है ना, एम क्यू इज इक्वल टू माइनस एम क्यू इज इक्वल टू 8, तो एम क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस होगा, दिस इज प्लस, हाँ जी दिस इज प्लस. तो यहाँ से m क्या आएगा माइनस 2, वी हैव एम इज इक्वल टू माइनस 2, राइट. जब एम आ गया तो यू नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर नॉर्मल क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, जो पॉइंट पी हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2m. दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ नॉर्मल ऑन द स्टैंडर्ड पैराबोला. और फ्रॉम द सेंटर उसने कहा इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सेंटर से निकालना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज डी. ठीक है ना. तो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है नॉर्मल का, तो P तो मुझे मालूम हो गया कि M मालूम है, A क्या 1 है. सो फ्रॉम हियर P इज इक्वल टू वी हैव A इज 1 m स्क्वायर 4 कॉमा
-2 इंटू -2 4, 4,4 मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आया क्या, 4,4 चलेगा ना, 4,4। अब मुझे जो डी है ना, डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू सेंटर ऑफ दैट सर्कल। तो डी इजकल टू क्या होगा, डी स्क्वायर इजकल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 4 माइनस सेंटर क्या है भैया 2,8, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर। सो फ्रॉम यर वी हैव डी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल टू 20 यूनिट। कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।